आज भी जब मुझे लगता है कि मैं अपने एम से, मैं अपने काम से भटक रहा हूँ, या मुझ में इरिटेशन आ रहा है, मुझ में गुस्सा आ रही है, मैं लोगों पे चिल्ला ज्यादा रहा हूँ, या मुझे किसी से परेशानी हो रही है, या मैं बहुत ज्यादा सोया सोया सा फील करता हूँ, मैं अपने काम में मन नहीं लगता है, तो मैं फिर से उस विधा को अपने अंदर ले आता हूँ, फिर से उस विधा को मैं करना शुरू कर देता हूँ। आज के डेट में हमारे साथ जितने भी तरह की मानसिक परेशानियां हो रही है, एंजाइटी हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है, तो इन सब में योगाभ्यास मतलब दवा की तरह फायदा करेगा, वो बहुत तेजी से फायदा पहुंचाएगा। हाँ, मेरा ये सवाल था कि जैसे मानस आज के जो दौर में मानसिक दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। यहाँ मानसिक दिक्कतों का मतलब पागलपन से नहीं है, इतनी हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो उसमें योगाभ्यास कितना कारगर सिद्ध हो पाता है? उसमें योगाभ्यास ही कारगर सिद्ध हो पाएगा, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। आज के डेट में हमारे साथ जितने भी तरह की मानसिक परेशानियां हो रही है, एंजाइटी हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है, तो इन सब में योगाभ्यास मतलब दवा की तरह फायदा करेगा, वो बहुत तेजी से फायदा पहुंचाएगा। और लेकिन शर्त यही है, जैसे एक दो बार हम लोगों ने बातचीत किया है ना माइंडफुलनेस के लिए, यस, यस, यस। हाँ। कि आप सही तरीके से श्वास लीजिए और अपने थॉट को कहाँ पर रखिए। ये दो चीज का अभ्यास अगर करते हैं, इन दो शर्तों का पालन करते हैं, तो आपकी एंजाइटी और आपका डिप्रेशन, आपका तनाव बहुत जल्दी खत्म हो जाए। तो ये माइंडफुलनेस जो शब्द हम लोग यूज करते हैं, माइंडफुलनेस का मतलब क्या? प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रहना। हम्म। तो जैसे आप आसन का अभ्यास शुरू करते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका सारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि इस पोस्चर को कितनी देर तक करना है, कैसे करना है, इसके बाद कौन पोस्चर करना है, बॉडी के की मतलब आपका सारा अटेंशन आपके बॉडी के ऊपर रहेगा, आपके श्वास के बॉडी ऊपर के रहेगा। ऊपर। और हाँ, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका मन जो भटकता रहता है इधर से उधर, वो वो प्रेजेंट धीरे में धीरे प्रेजेंट में रहना स्टार्ट शुरू कर कर दो। देगा। ये इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट है आसन का। डायरेक्ट बेनिफिट तो बॉडी पर है, लेकिन जी। इनडायरेक्ट माइंड पर होता है, कि जो आपके शरीर के एक्टिविटी के इर्द गिर्द वो रहना शुरू करेगा। तो आसन करते समय आपको अपने दिमाग को फ्री नहीं छोड़ देना है, जैसे बाकी एक्सरसाइज में होता है। अगर हम बाकी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे हम डिप मार रहे हैं, तो मेरा दिमाग कहीं और फ्लाई हम्म। कर रहा है। जी। यहाँ पर क्या है वॉकिंग कि कर रहे आपको हैं। जब, हाँ, जब आप आसन कर रहे हैं, तो आपका सारा ध्यान आपके बॉडी मूवमेंट पर और आपके ब्रीदिंग पर रहेगा। क्योंकि वो रिदम पे जितनी काम कर रहा है। रिदम में काम करेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बॉडी मूवमेंट को जोड़ देना है आपके श्वास के साथ, तब जाके वो कंप्लीट हम्म। होगा, अदरवाइज वो एक्सरसाइज हो जाएगा। तो अपने मन को श्वास के साथ जोड़ना है और श्वास को बॉडी मूवमेंट के साथ अटैच करके रखना है। तो आपका मन अपने आप प्रेजेंट में रहेगा, और जब मन प्रेजेंट में रहना सीख जाता है, तो आपका तनाव तो एकदम इसी तरह से 90% खत्म हो जाएगा। टेंशन का मेन कारण यह है क्योंकि हमारा मन या तो पास्ट में भटक के चला जाता है या फ्यूचर में जाता है। हम्म। फ्यूचर हम्म। को सोच के हम परेशान होते हैं, या पास्ट की गलतियों और पर अफसोस करके। जिस तरह के थॉट्स के साथ जाके अटैच हो जाता है, उस तरह का बॉडी पे रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर हम अपने दर्शकों के कैटेगरी को मैं तीन पार्ट में कैटेगराइज करूं, एक वो दर्शक जो युवा हैं, भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। दूसरे वो दर्शक जो काम कर रहे हैं, रोज उनका जॉब है, जॉब में जाना है उनको। और तीसरे वो दर्शक जो अपने रिटायरमेंट के स्टेज पर हैं, या रिटायर हो चुके हैं। तो अगर ये लोग जस्ट अभी शुरू किए हैं ये आसन, मान लीजिए कि ये योग करना भी वो शुरू कर रहे हैं, ये आसन करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या आप मतलब आप अगर इन्हें सजेस्ट कर पाए कि ये आसन इन्हें करना चाहिए, ये आसन से शुरुआत इनको करनी चाहिए, ये आसन से शुरुआत इन्हें करनी चाहिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए, हाँ, एज और फिजिकल, जी। जिस तरह की उनकी शारीरिक स्थिति है, जी। शारीरिक क्षमता है, और एज जी। के हिसाब से, बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आसन उनको
सलाह दी जा सकती है, और हमेशा सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ, तो कॉमन रूल, जनरल रूल हो गया। जी आसन आपको सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ जाना है, और आसन इस तरह से करना है जिससे कि आपके बॉडी पर लोड नहीं पड़े। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई आसन कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट ही करें, वो जरूरी नहीं है। आपका हम्म प्रोसेस सही होना चाहिए, जी प्रोसेस सही होना चाहिए। तो अब उनको अगर ग्रुप बनाया जाए कि कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो कुछ आसन तो बड़ा, आसन का भी 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं: जी बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। जी तो एडवांस की जरूरत बहुत लोगों को नहीं पड़ती है। वो जो योग के क्षेत्र में या योगी बनना चाहते हैं या साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए एडवांस जरूरत पड़ती है। अदरवाइज एक सामान्य आदमी के लिए बेसिक और मैक्सिमम इंटरमीडिएट लेवल का आसन का अभ्यास अगर वो करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक युवा, यंग एज का लड़का किसी पोस्चर को जितनी सहूलियत के साथ कर लेगा, एक बुजुर्ग उस पोस्चर को उतनी सहूलियत के साथ नहीं कर सकता। नहीं कर तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं करना चाहिए। सिंपल यही है कि आपका शरीर जितना कर सकता है, जितना तनाव ले सकता है, उतना ही करें, आराम से करें। पर्पस हम्म ये है कि हाँ, पर्पस जैसे हमको झुकना है, एग्जाम्पल जी दे रहे हैं, जैसे हमको जी झुकना है, हम्म तो कोई आदमी होगा कि एकदम झुककर अपने नाक को अपने घुटने से टच कर लेगा, जी बिल्कुल और कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो थोड़ा ही झुक पाएगा। हाँ हम्म तो जो थोड़ा सा ही झुक पाता है, उसको झुकने का प्रोसेस सही रखना है। जरूरी नहीं है हम्म कि अपने घुटने को अपने नाक से टच ही कर ले। जी ये तब कर सकता है कोई आदमी जब बहुत दिनों से अभ्यास कर रहा हो। अभ्यास कर रहा जो हो नहीं, हाँ, जो नहीं टच कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो करे ही नहीं, करे। सही तरीका से झुकने का जो सही तरीका है, सांस छोड़ते हुए जैसे झुकना है, फिर सांस लेते हुए वापस आना है, बस उसी को बार बार रिपीट करना है। जी और कितनी देर तक रुकना है, उस हिसाब से करें। तो इस हम्म पर हम, नहीं होगा तो 1-2 दिन के अंदर एक वीडियो बना देंगे, हम्म, और हम्म प्रोसेस समझाते हुए, जो तौर पर कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता है। कर सकते आसन, हम्म हाँ, अपने आसन अपने कीजिए। अपने दर्शकों की तरफ से मैं ये आपसे आग्रह भी करूंगा कि जो आपने योग की 4 कैटेगरीज बताई, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बताया हुआ, हठ योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग, आप ये जो आपने अभी आसन के बारे में बताई, इस आसन का तो अगर एक वीडियो आ जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। साथ ही साथ मैं एक ये भी आग्रह करूंगा कि जो आप ये हठ योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग की बात किए हैं, इन चारों पे आप हमें समय दीजिए और इस पे सेपरेट चर्चा कीजिए। हमें बताइए कि इसमें किस प्रोसेस के द्वारा क्या शुरुआती स्टेप्स लेकर और कहाँ तक जाना है, कैसे कैसे चलना है और क्या क्या करना है, इन चारों पे हम्म सेपरेट हम बात करें आगे आने वाली चर्चाओं में। ये आगे आने वाली इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आए आपका, इस पे बात ठीक करेंगे। है। इन चारों योग पर एक सेपरेट वीडियो अलग अलग इन पे रहेगा। क्योंकि क्योंकि ये जरूरी है ये जानना कि हठ योग कहाँ पर आकर जुड़ता है राजयोग से, किस कहाँ तक, कहाँ पर लाकर हम उसको राजयोग से जोड़ते हैं, राजयोग की वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, और हमारे कर्म योग में हमें क्या क्या चीजें करनी है, किस किस तरह के चीजों को हमें लेकर चलना है, क्या चीजें नहीं करनी है, ताकि हम अपने आप को उस ज्ञान के लिए, उस नॉलेज के लिए अपने आप को हम लोग रेडी कर पाए और उसको हम लोग ग्रैस्प कर पाए, अपना पाए, हमारा शरीर अपना पाए उस चीज को। फिर आपने सर जो बात की कि आसन, प्रत्यासन और सहायक आसन, तो यहाँ पर हम्म जो आपने कहा कि आसन, जैसे आपने बताया कि अगर हम आगे झुक रहे हैं तो हमें फिर पीछे भी झुकना है, और इसका जो सहायक आसन है कि आपने बोला कि बॉडी को ट्विस्ट करना है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग उल्टा कर देते हैं या गलत कर देते हैं और उनको अ, तकलीफ होती है और फिर वो उसको करना छोड़ देते हैं। तो क्या ये आसन तकलीफ देते हैं या फिर ये गलत प्रोसेस के चलते ऐसा होता है? क्योंकि मुझे नहीं, याद है सर अगर कि आप मुझे भुजंग आसन सिखाए थे, और उसी समय एक और पर्सन थे जिनको आपने भुजंग आसन सिखाया था, उनके स्पाइनल कॉर्ड में और बैक में पेन होने लगा था, और मैं उस भुजंग आसन को काफी अच्छे से कर पा रहा था। तो ये आसन के तरीके पर निर्भर कर रहा है या कब किसी किसी को दर्द होता है, तकलीफ होती है? नहीं, अगर यही मैं बता रहा था कि शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंगली, जी अगर आप जब ज्यादा करेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो पेन हो जाएगा। जी हम्म हाँ, आपको जबरदस्ती नहीं करना है। किसी दूसरे व्यक्ति ने कर लिया, उसको देख के आप करना शुरू कर देंगे जी तो आपको तकलीफ हो जाएगी। जी क्योंकि जब
10 लोग अगर योग कर रहे हैं तो उसमें कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत आसानी से कर लेगा उसको, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तकलीफ तो वो हो। अगर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तब उसमें पेन हो जाएगा या कहीं खिंचाव हो जाएगा, स्ट्रेन पड़ जाएगा। तो उस चीज से बचना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते अपने आप शरीर एडजस्ट कर जाता है और फिर बाद में आराम से होने लगता है। हम्म। सर इसलिए प्राणायाम पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। प्राणायाम किस तरीके से होता है और उसका क्या क्या प्रभाव? प्राणायाम का मतलब हुआ प्राण का विस्तार। प्राण बोला गया है एक्चुअली श्वास प्रश्वास की क्रिया के ऊपर नियंत्रण करना। जी। और श्वास प्रश्वास की क्रिया दो मायने में बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है क्या कि श्वास हम लेते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। हम्म। अब बॉडी में ऑक्सीजन जाता है तो बॉडी के हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ जी। द सेल जिसको बोलते हैं, जी। वहां पर जो हम भोजन से जो ऊर्जा निकलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होता है सेल के अंदर, जी। और ऑक्सीजन वहां जाता है और उसको जलाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा रिलीज होती है जिसको हमारा बॉडी यूज करता है काम करने के लिए। तो भोजन से लिया गया एनर्जी ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी पैदा करता है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे मोटरसाइकिल हुआ, पेट्रोल टैंक से आया कार्बोरेटर में, एयर फिल्टर से हवा, है ना, वहां पर जलता है, और जलने से पेट्रोल जलता है, पेट्रोल के जलने से ऊर्जा पैदा होती है, और उस ऊर्जा को मोटरसाइकिल यूज करता है चलने में, बाइक यूज करता है चलने हम्म। में। तो ठीक उसी तरह से भोजन से ऊर्जा सेल में जो जमा होती है, और ऑक्सीजन जो आता है हमारे श्वास से, वो उसको एनर्जी को पैदा करता है जिससे हमारा शरीर काम करता है। तो एक तो ये हो गया। और सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है हमारे मस्तिष्क को काम करने के लिए। हम्म। और ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा मस्तिष्क सबसे पहले प्रभावित होता है, हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वो पहले काम करना बंद कर देता है या कम कर देगा। इसीलिए ब्रेन को काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजन के सप्लाई को पूरा करता है श्वास। और दूसरा इसका मेंटल एस्पेक्ट क्या है कि जिस तरह की हमारी मानसिक स्थिति होती है उसी तरह के हमारे श्वास की गति होती है। जी। हम्म। अगर हम गुस्से में होते हैं तो श्वास की स्थिति कुछ और होती है, भयभीत हाँ, होते तेज हैं तो चलने श्वास लगती है की उस स्थिति समय। कुछ और होती जी। है ना। खुश होते हैं, नॉर्मल होते हैं तो श्वास की स्थिति कुछ और होती है। तो मानसिक स्थिति के अनुसार हमारी श्वास की स्थिति भी बदलते रहती है। तो इसका उल्टा अगर हम करें कि अगर हम श्वास को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने मानसिक स्थिति को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मन हमारे श्वास पर असर डालता है और श्वास हमारे हम्म। मन पर भी असर डालता है। तो हम हम्म। श्वास को नियंत्रित करके, श्वास को कंट्रोल करके अपने मन को भी कंट्रोल में ला सकते हैं। तो जी। प्राणायाम का दो मकसद हो जाता है। एक तो क्या हुआ, अपने थॉट को विचारों को हम नियंत्रित करना। नियंत्रित कर सकते हैं, विचारों को नियंत्रित कर हम्म। सकते हैं श्वास को कंट्रोल करके। जैसे अगर गुस्सा आता है तो श्वास हमारी तेज चलने लगती है, तो उस जी। समय अगर लंबी और गहरी सांस ले और सांस को स्लोली हम लेना शुरू करें तो गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। शांत हो जाए। शांत हो जाएगा। हम्म। हाँ, तो श्वास को कंट्रोल करके हम मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो श्वास का ये दो एस्पेक्ट है, एनर्जी भी बेनिफिट। पैदा करता है और हमारे मन के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई करता है, माइंड को भी बॉडी ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और हमारे मानसिक स्थिति को भी नियंत्रित रखता है। इन दो चीजों को ध्यान में रख के 6-7 तरह का प्राणायाम बताया गया है। प्राणायाम का हम्म। अभ्यास करते हैं श्वास के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए। हम लोग का मेन पर्पस यही है कि श्वास के ऊपर नियंत्रण पाया जाए, श्वास को कंट्रोल किया जाए, और श्वास के माध्यम से अधिक ऑक्सीजन लिया जाए, और अपने मन तक पहुंचने का ये एक माध्यम बनता है श्वास। सर जैसा आपने बताया कि जो आसन है वो आसन का बहुत ही कह सकते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर, और ये हमारे माइंड के, हमारे थॉट्स को संतुलित रखने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं।
वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आसन करना शुरू करते हैं और उनको अपने बॉडी के कुछ हिस्सों में पेन फील होना शुरू होता है। कई बार कुछ लोगों को चक्कर आने लगता है, उन्हें चक्कर फील होता है। कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ लोगों को स्पाइनल कॉर्ड या कंधों में दर्द हो जाता है। तो क्या ये आसन को गलत तरीके से करने का प्रभाव है या कुछ और है? और ऐसे लोग जो अपने इस आसन के शुरू करने की प्रारंभिक अवस्था में हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए, कोई भी नया काम हम जब शुरू करते हैं जी। तो बॉडी पर उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है, रिएक्शन भी होता है। जी। अब अगर दर्द किस वजह से है, ये जानना जरूरी है कि दर्द गलत करने की वजह से है जी। या शुरुआत करने की वजह से है। आम तौर पर आसन शुरू करने पर शरीर में दर्द नहीं होना चाहिए। जी। जिम वगैरह जब हम स्टार्ट करते हैं तो शरीर में हाँ, दर्द होता है। दर्द होता है जी। व्यायाम करने पे जिम दर्द वगैरह होता है। ज्वाइन वहां करेंगे, पे जिम वगैरह वहां स्टार्ट करेंगे मसल्स तो मसल्स में क्रैम्प्स भी आते हैं उस दौर पे ना। क्रैम्प, जिम हाँ में क्रैम्प आते हैं जिम हैवी में। वेट्स उठाते हैं, हाँ, वेट बहुत रहता है, तो एक तो अलग शुरुआत में दर्द होता है, कुछ दिन के बाद वो दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाता है, खत्म हो बॉडी जाता उस है। चीज के लिए अभ्यस्त हो जाती है। जी। तो योग शुरू करने पर या आसन शुरू करने पर हम्म। क्या उस तरह से कोई बॉडी पर स्ट्रेस पड़ रहा है जिसके चलते पेन है, या गलत करने की वजह से पेन है? क्योंकि जी। देखिए, कुछ आसन ऐसे हैं जिसको श्वास छोड़ के करना है, कुछ आसन होते हैं जिनको श्वास लेकर करते हैं। जी। तो श्वास लेकर करने वाले आसन की जगह पर अगर हम छोड़कर करेंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जी। जहां श्वास छोड़कर करना है वहां पर अगर हम श्वास लेकर करेंगे तो जी। उसका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो जी। बेहतर तो ये है, आमतौर पे तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यूट्यूब पर बताते रहते हैं, या बहुत सारे लोग हाँ। यूट्यूब जी। देखकर या जी। आसान। आसन करना शुरू कर देते हम्म। हैं। एक्चुअली में ये मेरे हिसाब से उनको किसी एक्सपर्ट के साथ पहले कुछ दिन तक प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, उसके बाद अपना अभ्यास कंटिन्यू करना चाहिए, जी। अगर किसी भी तरह से ये हो तो। अदरवाइज होता क्या है कि, अब हम एक एग्जांपल देते हैं। हम्म। मैं हॉस्टल में योगाभ्यास करता था, हम्म। तो मेरे रूम में मेरा रूममेट जो रहता था उस समय जी। सोया हुआ रहता था। हम्म। अब मैं योगा स्टार्ट कर देता था, वो सोया रहता था। लेकिन कुछ दिन के बाद जी। उसके शरीर में दर्द रहने लगा, दर्द होने लगा। उसने डॉक्टर से इलाज वगैरह कराया, पेन जब रहने लगा तो डॉक्टर से इलाज वगैरह कराया। इलाज उलाज कराने के बाद जब वो ठीक हुआ, ठीक होने के बाद वो हमसे एक दिन बोला कि देखो ना, हमसे गलती हो जाती थी। हम्म। तुम योगाभ्यास करके जाते थे, आसन वगैरह करके जाते थे, मैं आसन देखते रहता था, और जी। तुम्हारे जाने के बाद मैं फिर उसको ट्राई करता था, जी। और मैं बहुत दिनों से अभ्यास करता था, तो मेरे बॉडी में लोच ज्यादा थी। और जी। उसने कभी बचपन से लेके कभी भी उस समय तक के एज तक कभी आसन वगैरह एक्सरसाइज कुछ किया नहीं था, तो जी। उसके बॉडी में वो लोच नहीं थी। तो उसने जबरदस्ती उस तरह से अपने शरीर को मोड़ने और ये करने की कोशिश की, जिसके चलते उसके शरीर में कहीं खिंचाव हो गया और पेन स्टार्ट हो गया। और बहुत दिनों तक इलाज करने के बाद ठीक हुआ। जी। तब जब मैंने इस बात की चर्चा जहां मैं योग सीखता था वहां की, हम्म। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए योग सार्वजनिक जगहों पर करने वाली चीज नहीं है। नहीं। जी। क्योंकि योग एकदम, आसन जो है ये एकदम व्यक्तिगत होता है, और इसे अकेले में करना चाहिए। अगर कोई देखकर, मैंने उससे सीखा कि अगर कोई, हम कहीं आसन कर रहे हैं और हमारा देखा देखी किसी ने शुरू कर लिया देखते हुए, तो जी। हो सकता है कि हाँ। उसको नुकसान हो जाए। हम्म। आसन और प्राणायाम हमारा एम नहीं है, एम तक पहुंचने का साधन है। साधन। साधन है। तो साधन को उतना ही हम महत्व दे सकते हैं जितने। अब देखिए, अगर हमारे पास कार है तो कार का पर्पस क्या है? हमको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। जी। हम्म। और हम दिन रात कार की सफाई करते रहते हैं, चमकाते रहते हैं, सारा ध्यान अपने कार के ऊपर फोकस रखते हैं, तो फिर तो हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। हम्म। तो हठ योग या आसन का पर्पस है कि हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, दैट्स ऑल। और इसको उतना महत्व दिया जाना चाहिए। इस चर्चा में हमने ये बात की कि योग या आसन हमारे लिए कितना जरूरी है। मैं अपनी
मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूं तो जब 2019-20 जो कोविड का दौर था, उस कोविड के दौर पे मैं शायद डीप डिप्रेशन में था। और जब मैंने इस बारे में सर से बात की और सर ने मुझे सिर्फ कुछ ही आसन की विधाएं बताई थी, और उन्हीं कुछ विधाओं को करते हुए मैं बहुत ही डीप डिप्रेशन से बाहर आया। और एक समय ऐसी आदत हो गई थी कि उस विधा को किए बिना, उन आसनों को किए बिना मुझे लगता था कि जैसे मैं कुछ भूला हुआ। वो एक अर्ज की तरह हो गया था, जैसे हमें रोज खाने की जरूरत है, रोज पानी की जरूरत है, रोज सोना है। उसी तरह से वो आसन की वो विधाएं मेरे लिए रोज की जरूरत बन गई थी। और वो मुझे दिन भर चार्ज रखती थी। मैं ये भी नहीं कहूँगा वो मुझे रिचार्ज रखती थी, वो मुझे चार्ज रखती थी। आई वॉज हाईली एक्टिव। और स्टिल आज भी जब मुझे लगता है कि मैं अपने एम से, मैं अपने काम से भटक रहा हूँ, या मुझ में इरिटेशन आ रहा है, मुझ में गुस्सा आ रही है, मैं लोगों पे चिल्ला ज्यादा रहा हूँ, या मुझे किसी से परेशानी हो रही है, या मैं बहुत ज्यादा सोया सोया सा फील करता हूँ, मैं अपने काम में मन नहीं लगता है, तो मैं फिर से उस विधा को अपने अंदर ले आता हूँ, फिर से उस विधा को मैं करना शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दिया हूँ, करता हूँ, लेकिन कभी कभी बीच में काम के चक्कर में छूट जाता है। लेकिन जब लगता है कि ये छूट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, मैं फिर से उसे शुरू करता हूँ, उन्हीं विधाओं को शुरू करता हूँ। और मैं अपने आप को फिर से वही पाता हूँ, वही शांति, वही इरिटेशन का कम हो जाना, अपने उससे बाहर निकल आना मुझे मिलता है। तो आसन आपको बहुत ज्यादा और बहुत सुगम बनाता है आपके लिए, आपकी रोजमर्रा की लाइफ को। तो हम सबका रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस योग को, इस आसन को अपने दिनचर्या का पार्ट बनाइए, और फिर देखिए कि आपका लाइफ, आपकी जिंदगी कैसे सुगम और सफल होती जाती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।